मंगल भवनीय मंगल हरि द्रवहु दशरथ अजुर बिहार दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो मेरे सास सियापति रामचंद्र की जय। रावण का अंत हुआ, विभीषण को राज तिलक मिला और भगवान राम ने विभीषण को बुलाकर कहा कि हे विभीषण, अब सीता को ले आओ। विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान ये सब चले, अशोक वाटिका में पहुँचे। विभीषण ने राक्षसियों को आज्ञा दी कि जाओ, सीता का भली भांति श्रृंगार करो और ले आओ। राक्षसियों ने सीता को नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, तरह तरह के आभूषण पहनाए। फिर एक सुंदर पालकी मंगाई गई, पालकी में सीता को सवार कराया गया। रक्षकों ने पालकी उठाई और वहाँ ले चले जहाँ राम लक्ष्मण के साथ बैठे थे। कपि और वानर सीता को देखना चाहते हैं, वो झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो बेचैन हो गए हैं। भगवान राम ने कपियों के मन की बात समझी। उन्होंने विभीषण से कहा कि सीता को पैदल लेकर आओ, पालकी छुड़वा दो। तो विभीषण ने सीता को पालकी से उतारा, सीता पैदल चल पड़ी। सब वानर, कपि, भालुओं ने सीता को नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनके दर्शन करके अपनी आँखों को लाभ दिया। सीता भगवान राम के पास पहुँची, उन्होंने भगवान राम के चरणों को स्पर्श किया। राम ने सीता को अनेक प्रकार से दुर्वाद कहे और कहा कि तुम तो रावण के महल में रहकर आए हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मेरे लिए एक चिता बनाओ, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राम और सीता दोनों का रुख पाकर उन्होंने एक सुंदर चिता तैयार की। सीता अग्नि में बैठी और अग्नि देवता ने प्रकट होकर सीता भगवान राम को सौंप दी कि हे राम, ये तुम्हारी सीता पावन है, पवित्र है, इसको ग्रहण करो। विभीषण आए। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे भवन में एक बार प्रवेश कीजिए, आइए, मेरा घर देखिए, मेरा संसार देखिए। तो 2-4 दिन वहाँ आराम कीजिए, तब आप अयोध्या में चले जाना। राम ने कहा कि हे विभीषण, मैं तुम्हारे घर आना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं आ नहीं सकता, क्योंकि भरत की दशा याद कर कर के, उसके बारे में सोच कर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। अगर एक दिन भी अवधि से देरी से मैं घर पहुंचा तो मैं भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। इसलिए तुरंत कोई ऐसी व्यवस्था करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंच सकूं। तो विभीषण तुरंत घर गया। पुष्पक विमान में खूब सारे वस्त्र, आभूषण, मणि, माणिक आदि भरकर वो राम के पास ले आया। राम ने मणि, माणिक और वस्त्र देखे। उन्होंने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, तुम आसमान में जाकर ये सब वहाँ पर बरसा दो। तो विभीषण आसमान में चले गए। उन्होंने वहाँ से वस्त्र, आभूषण गिराने शुरू किए। वानर, कपि वे सब उठाते हैं, तरह तरह से पहनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मणियों को मुंह में डाल रहा है। ये सब देखकर भगवान राम बहुत
हंसे, प्रसन्न हुए। जिसको जो अच्छा लगा उसने वो जेवर पहन लिया। तब भगवान राम ने कपियों और भालुओं से कहा कि हे मित्र, आपने मेरी बहुत सहायता की, अब आप अपने अपने भवन में प्रस्थान कीजिए, हम भी अयोध्या में जाएंगे। तो वो लोग बहुत व्याकुल हो गए। तब भगवान राम ने उनमें से कई लोगों को अपने साथ ले लिया। वे सब विमान में सवार हुए और विमान उड़ चला। रास्ते में भगवान राम तरह तरह के कौतुक करते जा रहे हैं। वो सीता को वो सब जगह दिखाते हैं जहाँ से वो पैदल चलकर आए थे। ऋषियों के आश्रम दिखाते हैं, तमसा नदी दिखाते हैं, प्रयाग दिखाते हैं, इलाहाबाद दिखाते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए वे पहुँचे अयोध्या। तो अयोध्या से 2 किलोमीटर दूर उन्होंने 3 कोस पर विमान को नीचे उतार दिया। हनुमान से कहा कि हनुमान, हम आज रात यहाँ विश्राम करेंगे, कल अवधि समाप्ति पर अयोध्या में जाएंगे। तुम हमारे आने की सूचना भरत को दे दो। तो हनुमान ने जाकर ये सब समाचार भरत को सुना दिया। मेरे साथ बोलिए, जय राम, जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओ भाई सब संतों की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय।